क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स विद एन एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले आपने थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स की हेडिंग आपने डालनी है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब हीट करने से एक्सपेंड होना। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स को जब हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये हमने एक्सपेरिमेंट के जरिए से वाजे करनी है कि वाकई लिक्विड जो है वो हीट होने से एक्सपेंड होते हैं। उसके बाद मेन हेडिंग जो है हमने थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड की दी, उसके फौरन बाद जो है वो आप एक सब हेडिंग देंगे एक्सपेरिमेंट की, और एक्सपेरिमेंट में फर्दर सब हेडिंग्स आएंगी। यू विल नीड, रिपीट कर रहा हूँ, मेन हेडिंग है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। उसके बाद आप हेडिंग देंगे यू विल नीड के ऊपर एक्सपेरिमेंट की हेडिंग, और फिर हमारे पास सब हेडिंग्स आ जाएंगी एक्सपेरिमेंट की। यू विल नीड में हमने ऑपरेटर्स लिखना है कि किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। हमें फ्लास्क की ज़रूरत है, ये आप साइड में देख सकते हैं, ये नीचे भी बनी हुई है फ्लास्क, ये हमारे पास एक फ्लास्क है। हमें एक फ्लास्क की ज़रूरत है, ग्लास ट्यूब की ज़रूरत है, इसके दरमियान में आप देख सकते हैं टॉप पे एक पतली सी ट्यूब लगी हुई है, इसको हम ग्लास ट्यूब कहते हैं। आयरन स्टैंड की जरूरत है, ये जो साइड में स्टैंड बना हुआ है बड़ा सा, ये आयरन स्टैंड है। स्प्रेड लैम्प की जरूरत है जिसके जरिए से हम इसको हीटअप करेंगे, ये नीचे मौजूद है स्प्रेड लैम्प। कलर्ड वाटर की जरूरत है, ये जो वेसल है इसके अंदर हम पानी जब भरेंगे तो वो रंगीन होगा, तो वो कलर्ड वाटर हमारे पास कहलाएगा। तो ये ऑपरेटर्स था जिसकी हमें जरूरत है ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उसके बाद प्रोसीजर है, प्रोसीजर की अभी हम मार्किंग करते हैं, लेकिन पहले एक दफा आप एक्सपेरिमेंट को समझ लें। सबसे पहले हमने एक फ्लास्क ली, ये जो साइड में आपको फ्लास्क नजर आ रही है, इस फ्लास्क को हमने कलर्ड वाटर से भर दिया। कोई भी पानी जिसमें हमने कलर डाला हुआ है उससे हमने इसको फिल अप कर दिया, अप टू द ब्रिम, टॉप तक इसको भर दिया। इसके ऊपर हमने टॉप पे ये एक छोटा सा लकड़ी लकड़ी का एक पीस लगाया जिसको कॉर्क कहते हैं। किसी बॉटल का मुंह बंद करने के लिए कॉर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये छोटा सा एक हमने पीस लगाया लकड़ी का जिसको कॉर्क कहा जाता है, ये फिक्स किया, और इसके दरमियान में एक सुराख था, एक ऐसा कॉर्क था जिसके दरमियान में सुराख था। उस सुराख में हमने ग्लास ट्यूब, ये आप देख सकते हैं बारीक सी ग्लास ट्यूब जो है वो हमने उस कॉर्क के अंदर डाल दी है। उसके बाद ये जो हमारा वेसल था इसको हमने एक स्टैंड के जरिए से सस्पेंड कर दिया, थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया, और इसके नीचे हमने एक स्पिरिट लैंप रख दिया। अब स्पिरिट लैंप को जैसे हमने ऑन करना है तो हमने जो लेवल है पानी का लेवल जो है वो हमने नोट कर लेना है, और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद लेवल को देखना है कि ये बेसिकली राइज करता है, लोअर करता है, या वहीं का वहीं रहता है। ये नीचे 3 डायग्राम्स बनी हुई हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन में पानी का लेवल इस डायग्राम में जो शो किया हुआ है यहाँ पे मौजूद था डॉटेड लाइन पे। जैसे ही हम इसको हीटअप करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले पानी का लेवल ड्रॉप कर जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तो पानी का लेवल इनिशियल पोजीशन से यानी कि डॉटेड लाइन से राइज करके ऊपर चला जाता है। बेसिकली एक्सपेरिमेंट तो हमारे पास इधर ही हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट है, उसी को जरा 3 डायग्राम्स के जरिए से एक्सप्लेन किया गया है कि शुरू में उसका पानी का लेवल यहाँ पे मौजूद था, जो कि डॉटेड लाइन, रेड डॉटेड लाइन लगाई हुई है, यहाँ तक मौजूद था। जब हम हीट करते हैं उसका लेवल ड्रॉप करता है, और थोड़ी देर के बाद उसका लेवल राइज करने लग जाता है। अब हम इसकी रीजन देखते हैं ऐसा क्यों होता है। हम जानते हैं पानी को जब भी हीटअप करेंगे, किसी भी लिक्विड को हीटअप करेंगे, उसको लाजमी किसी वेसल के अंदर, किसी बर्तन के अंदर डालेंगे। डायरेक्टली पानी को या लिक्विड को हीट करना नामुमकिन है, क्योंकि डायरेक्ट पानी अगर बर्नर पे रखेंगे तो बर्नर तो बंद हो जाएगा, तो स्पिरिट लैम्प भी बंद हो जाएगा अगर पानी इसके ऊपर डालेंगे। तो
हम लाजमी लिक्विड को किसी वेसल में डालते हैं और जब हम हीट अप करते हैं तो सबसे पहले जो है वो वेसल एक्सपेंड करता है, क्योंकि हीट ने सबसे पहले इस सॉलिड के ऊपर जाना है जो कि वेसल है हमारे पास, वो माइनर सा एक्सपेंड करता है जिसकी वजह से पानी का लेवल थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। उसके बाद जब हीट अंदर जाना शुरू होती है पानी के अंदर, तो फिर पानी का लेवल जो है वो पानी हीट अप होता है और उसका लेवल ऊपर की तरफ राइज होना शुरू हो जाता है। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था, तमाम सब्सटेंसेस जो हैं वो हीट करने से एक्सपेंड होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हीट पहले सॉलिड को गई थी, यानी कि वेसल को गई थी, वेसल थोड़ा सा माइनर सा एक्सपेंड हुआ जिसकी वजह से पानी जो है वो ड्रॉप कर गया था। उसके बाद जो है वो पानी जो है ऊपर की तरफ राइज हुआ, जब हीट जो है वो लिक्विड में गई तो वो एक्सपेंड हुआ और ऊपर की तरफ राइज हो गया। तो तमाम स्टूडेंट्स अब बुक में हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमने थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स की हेडिंग डाली, फिर साथ ही इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे हमने सब हेडिंग डाली एक्सपेरिमेंट की, और फिर एक्सपेरिमेंट की सब हेडिंग्स जो है हमारे पास है यू विल नीड और प्रोसीजर। यू विल नीड में हमने ये ऑपरेटर्स लिख दिया जो कि हमारे पास मौजूद था, फ्लास्क, ग्लास ट्यूब, आयरन स्टैंड, स्पिरिट लैम्प, कलर्ड वाटर। उसके बाद हमने प्रोसीजर की हेडिंग डाली और फिर प्रोसीजर में हमने क्या लिखना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर 1, फिल ए ग्लास फ्लास्क विद कलर्ड वाटर। ग्लास फ्लास्क को रंगीन पानी से भर दिया। फिट ए कॉर्क विद ए होल इन द माउथ ऑफ द फ्लास्क। फ्लास्क के मुंह के ऊपर हमने एक कॉर्क लकड़ी का एक पीस लगा दिया और इसके दरमियान में एक होल था। इंसर्ट ए नैरो ग्लास ट्यूब थ्रू द कॉर्क। अब इस कॉर्क के दरमियान में जो सुराख था वहां पे हमने जो है वो एक ट्यूब लगा दी जिसकी बोथ साइड्स ओपन है। उसके बाद हीट द फ्लास्क। फ्लास्क को हमने गर्म करना शुरू किया एंड ऑब्जर्व द लेवल ऑफ द वाटर इन द ग्लास ट्यूब। और पानी का लेवल जो है वो हम नोट करते गए। उसके बाद ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है थिंक थिंग्स टू थिंक, इसको काट दें। थिंग्स टू थिंक इसको काट दें और ये लाइन जो है यानी पॉइंट नंबर 3 में हमने ये लाइन फर्दर इंक्रीज करनी है। ऊपर पॉइंट नंबर 3 था, फीड द फ्लास्क एंड ऑब्जर्व द लेवल ऑफ द वाटर इन द ग्लास ट्यूब। इसके आगे लिखेंगे द लेवल ऑफ द वाटर इन द ग्लास ट्यूब फॉल्स ए लीटर इनिशियली बिफोर राइजिंग। तो यहाँ पे हमारे तीनों पॉइंट जो है वो कंप्लीट होंगे। थर्ड पॉइंट में हमने ये लाइन ऐड कर देनी है जो इस वक्त मैंने रीड की है। इसके नीचे जो कुछ भी है यानी कि व्हाट वाली लाइन जो है इसको आप कट कर दें। व्हाट विल डन, व्हाट विल हैपन से लेके डन तक। और यहाँ पे खुद से रिजल्ट की हेडिंग डालें, खुद से रिजल्ट की हेडिंग डालें और रिजल्ट की हेडिंग में लिखें खुद से लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। रिजल्ट में हमने लिखा लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। और जब आप कॉपी पे लिखेंगे तो एक्सपेरिमेंट के फौरन बाद आपने ये डायग्राम बनानी है और फिर उसके बाद नीचे जो डायग्राम बनी हुई है ये डायग्राम ड्रॉ करनी है और फिर इसके बाद आपने रिजल्ट लिखना है।